बच्चों, अपने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम लोग बड़े से बड़े एंगल को उनके मल्टीपल एंगल्स में तोड़ के उनकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपको नॉर्मली पता होती हैं वैल्यूज़ 0 की, 45 की, 30 की, 90 की और मैक्सिमम 180 की या फिर 360 की। आप उससे ज़्यादा वैल्यूज़ याद नहीं कर सकते हो, मतलब याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने जो एंगल्स हमको पता है उन्हीं एंगल्स में कन्वर्ट किया उन सारी वैल्यूज़ को और फिर उनकी वैल्यूज़ निकाली, उन सारे रेशियोज़ को और फिर उनकी वैल्यूज़ निकाली। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मैं आज पहले एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर अपने आगे का टॉपिक कवर करूंगा। ठीक, तो चलिए पहले वो क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग आगे का टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, ये आपका सवाल कल के टॉपिक से रिलेटेड ही है, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होने वाला है। बस हम चाहते हैं कि आप का जो पिछला चल रहा था उसी के साथ कंटिन्यू हो जाए। तो आप थोड़ा सा, मतलब आप ये वाला क्वेश्चन में कराऊंगा तो आप पुराने लेक्चर में थोड़ा सा आपका रिकैप हो जाएगा, फिर आपको याद आ जाएगा कि क्या क्या मैंने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ है sin की पावर 4x 3π/2 - x 4 sin की पावर 4 3π + x 2 sin की पावर 6, मतलब पूरा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बेटा प्रॉब्लम ये आता है कि आपको इन सब सारे वैल्यूज़ की वो सारे क्वेश्चंस सारे एंगल्स की आपको वैल्यूज़ नहीं पता है। ठीक है ना, जैसे कि आपको पता है 3π/2 कितना होता है 270 डिग्री। तो मान लो आपको 270 डिग्री की वैल्यू पता भी है, लेकिन यहाँ पे हमको पूछा गया है sin की पावर 4x 3π/2 - x, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। तो वही चीज़ यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग ये वाले कॉन्सेप्ट अपने यूज़ करते हैं जो हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने क्या बताया था। पहले हमने बताया था आपको कि इस प्रकार से आपका कार्टेशियन प्लेन होता है। ठीक है ना, ठीक, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके जो ये जो एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे आपके गिरते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब यहाँ पे बेसिकली पूरे एक्स एक्सिस में क्या होता है, पाई के मल्टीपल्स गिरते हैं और वाई एक्सिस पे π/2 के वो मल्टीपल्स गिरते हैं। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे आता है वो ऑड मल्टीपल्स आते हैं यहाँ पे, जैसे कि पाई, 3π, 5π, 7π, इस तरीके से चलता चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई आते हैं, जैसे कि 2π, 4π, 6π एंड सो ऑन। ठीक है, और यहाँ पे कैसे चार्ट होता है, यहाँ पे होता है बेटा π/2, ये π/2 की लाइन होती है, π/2, यहाँ पे आता है 3π/2। ठीक है, यहाँ पे आता है 5π/2, यहाँ पे आता है 7π/2। आपको वो एक सीरीज़ दिख रही होगी, मैं कैसा लिखना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो बेटा ये कुछ ऐसा दिखता है, 2 लिखते हैं यहाँ पे खाली। ठीक, और आपको पता, अब मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स एक्सिस पे या फिर मतलब कि आपका पाई के मल्टीपल में कोई चीज़ दिया गया है तो आप वहाँ पे पहली चीज़ तो नो चेंज आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ नो चेंज। ठीक, और अगर π/2 में है तो चेंज। ठीक, और चेंज और नो चेंज कैसे करते थे हम लोग, अगर साइन है तो कॉस, कॉट है तो टैन, सेक है तो कॉसेक, और इसी का वाइस वर्सा। ठीक है ना, तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है बेटा sin की पावर 4x, हाँ तो पहली चीज़ sin की पावर 4x लिखा हुआ है, तो आपको बता दें बेटा कि sin की पावर nx को हम लोग लिख सकते हैं sin x का होल पावर n। ये आप लोग 10th में पढ़े होंगे, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि अगर पावर यहाँ लिखी हो चाहे यहाँ लिखी हो, बात एक ही है उसकी। ठीक है, हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। ठीक है ना, तो चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा sin की पावर 4 अंदर लिखा हो, तो आप एक काम करो, आप यहाँ पे लिख दो ऐसे करके sin 3π/2 - x। ठीक है ना, और यहाँ पे लगा दो 4। ठीक, ये 3 लिखा है, प्लस सिमिलरली यहाँ पे वैसे ही सेम कर दो, क्या लिखेंगे 3π + x⁴। ठीक, बाकी आगे इनकी पावर्स को आप ऊपर लिख दीजिए। ठीक है ना, अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है sin 3π/2 - x, मतलब कि π/2 के मल्टीपल में दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे π/2 के मल्टीपल में है, मतलब कि ये y एक्सिस वाली लाइन में आ रहा है। और y एक्सिस में देखो क्या करना है, चेंज करना है हमको। ठीक है, y एक्सिस में हमको चेंज करना है, तो साइन का बन जाएगा cos x। ठीक है, अब हमको साइन चेक करना है कि मतलब इसका जो साइन होगा प्लस होगा कि माइनस होगा। ठीक है, तो आप देखिए sin 3π/2 - x, 3π/2 - x, 3π/2 यहाँ पे आएगा और -x मतलब उससे थोड़ा सा पहले, तो 3π/2 से थोड़ा सा पहले। तो अब आपको याद होगा कि पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, दूसरे में साइन इज़ पॉजिटिव, तीसरे में tan इज़ पॉजिटिव एंड फोर्थ में cos इज़ पॉजिटिव। ठीक है ना, तो बेटा 3π/2 - x मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और आपको दिख रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ
tan की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, बाकी सारी नेगेटिव होती हैं। तो यहाँ पे जो कॉस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करा गया था, यहाँ पे साइन की हम लोग चेक कर रहे थे ना, तो यहाँ पे साइन क्या है, साइन यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे साइन लगेगा माइनस का, ठीक है। और ये पावर बन गई 4x। तो आपने देखा कि हमने एक बड़े से सम को या बड़ी सी वैल्यू को एक छोटी वैल्यू में हमने कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रकार से हम लोग ये वाला करेंगे। प्लस अब देखो यहाँ 3 पाई, मतलब कि ये पाई वाली लाइन में आता है, पाई के मल्टीपल में है, मतलब कि ये वाली लाइन मतलब कि नो चेंज। तो पहली चीज़ वो साइन का साइन ही लिखा रहेगा, ठीक, साइन एक्स, 3π/2 प्लस साइन एक्स, ठीक है ना। अब देखो, अब चेक करेंगे हम लोग यहाँ साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है ना। 3π प्लस एक्स, 3π प्लस एक्स, समझ रहे हो, मतलब 3π इधर आएगा और प्लस एक्स मतलब इससे और आगे इधर थर्ड क्वाड्रेंट में देख पा रहे हो। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, बाकी सब नेगेटिव होती हैं। तो यहाँ पे इस साइन का साइन, माइनस का साइन लगा देंगे और पावर 4x। इसी प्रकार से बच्चे हम लोग आगे का भी लिख लेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया मैं करना क्या चाहता हूँ, ठीक। तो एक काम करते हैं, मैं पूरा सोल्यूशन सॉल्व कर देता हूँ टाइम बचाने के लिए, क्योंकि आपको मैं मेथड बताने वाला था, खाली हमको एक जोड़ना था पूरे लेक्चर से, इसलिए आपको ऐसा बताया मैंने, ठीक। तो इसको पूरा मैं सॉल्व कर देता हूँ और फिर आप लोग देखना सोल्यूशन कैसा है, ठीक है। तो बेटा मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि पूरा सोल्यूशन मैं समझा देता हूँ एक बार आपको। देखो ये पहली लाइन तो आपको बता दी थी हमने, और इस लाइन को आप पूरा कॉपी कर लेंगे दूसरा यहीं पे, ठीक है ना। उसी बस पावर 6 ऊपर कर देंगे और बाकी इसको ऐसे ही कॉपी कर देंगे। अब देखो बेटा, जब आपका ये सॉल्व होने के बाद आपका ये आ जाएगा, कुछ ऐसा बन के आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके आगे यहाँ पे ये 6 वाला बन जाएगा, ठीक है। सॉल्व बिल्कुल उसी प्रकार जैसे ये बनाया वैसे ये बनाना है, ठीक है। तो देखो बेटा, इसके आगे आप जैसे नॉर्मली सॉल्व करते आए हो अभी तक ट्रिग्नोमेट्री, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे cos पावर 4x है, sin पावर 4x है। तो पहली चीज़ तो ये अंदर का माइनस है वो हट जाएगा, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव पावर लगी हुई है, ठीक है ना, मतलब इवन पावर है। तो आप चाहो तो इसको हटा दो यहाँ पे ऐसे करके, कोई फ़ायदा नहीं होगा, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप चाहो तो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करके, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पूरा सॉल्व करके 2-3 स्टेप आपके और बढ़ जाएंगे। आप वैसे कर लीजिए, या फिर याद होगा आपको, मैंने अपने लेक्चर में आपको एक रिजल्ट्स बताए थे, कुछ रिजल्ट्स आपसे कहा था कि वो आप याद रखना, वो आपके टाइम बचाने में काम आएंगे। तो ये दोनों फॉर्म अगर आप गौर से देखोगे, दोनों फॉर्म मैंने बताई थी आपको, साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4, और इधर साइन की पावर 6 और कॉस की पावर 6, ये दोनों का रिजल्ट मैंने आपको लिखाए थे, ठीक है ना। तो इस कॉस एक्स की पावर 4 साइन एक्स की पावर 4 की मैं लिख सकता हूँ 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे cos x की पावर 6 प्लस साइन एक्स की पावर 6 पर इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम लोग 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स। ये दोनों रिजल्ट्स मैंने आपको लिखाए थे। आप चाहो तो पूरा सॉल्व कर लो, चाहो तो आप ये रिजल्ट डायरेक्टली याद करके लिख दो, ठीक है ना। तो अगर आप रिजल्ट्स याद कर लेते हैं तो उसमें आपका टाइम बचेगा, तो आपके लिए अच्छा ही है। तो आगे देखते हैं। अब तो सिंपल हो गया। अब आप ब्रैकेट सॉल्व कर दीजिए। इस 3 का मल्टीप्लाई अंदर, इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर, यहाँ बन जाएगा 3 - 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये माइनस का 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये प्लस का 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया। प्लस का 3 और माइनस का 2 कितना आ गया 1, और ये आपका आ गया आंसर, ठीक। तो ये आपका पूरा सोल्यूशन, इसको नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो बच्चों अब हम लोग का स्टार्ट होने वाला है थोड़ा सा फॉर्मूले वाला पार्ट। हम लोग अब कुछ नए फॉर्मूलेज देखेंगे और इन फॉर्मूलेज पे डिपेंडेंस कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक बेटा आता है आपका स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल्स। फॉर्मूलेज में यहाँ पे स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल्स आता है, ठीक है ना। उसमें बेटा ये आपके दो फॉर्मूले साइन ए प्लस, जैसे मान लीजिए आपको कोई एंगल दिया गया है जिसको आप जो आपको दो एंगल्स का सम पूछा गया है, ठीक है। तो आप उनको कैसे निकालोगे, उनकी वैल्यूज़ कैसे निकालोगे। जैसे मान लीजिए आपको साइन 75 की वैल्यू निकालनी है, साइन 75 की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो आपको, लेकिन आपको 75 की वैल्यू नहीं पता है, ऑब्वियसली बात एग्जैक्टली नहीं याद करी हम लोगों ने आज तक, तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। तो बेटा आप 75 को तोड़ सकते हो दो एंगल्स में, 45 + 30, 45 + 30। तो यहाँ पे आपका साइन ए प्लस बी की जगह पे आप 40 ए की जगह रख दोगे 45 और बी की जगह पे रख दोगे 30, या दोनों में से जो भी आप चाहो उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद क्या करोगे, आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करोगे, और आपको साइन 45 और साइन 30 की वैल्यूज़ तो पता ही है, क्योंकि याले एंगल्स आप याद कर चुके हो। तो इस प्रकार से अब आप कुछ उन एंगल्स की वैल्यू निकालते हो जो आप लोग नॉर्मली याद नहीं करते हो, ठीक है। तो इसलिए इन फॉर्मूलेस का यूज़ होता है। तो आपको फॉर्मूलेस पढ़ के बता देता हूँ मैं एक बार। पहला फॉर्मूला है बेटा ए साइन ए प्लस बी। देख रहे हो बेटा आपको यहाँ पे दो साइन लगे हुए दिख रहे होंगे, प्लस और माइनस। इसका मतलब ये है कि जब साइन ए प्लस बी होगा, जब साइन ए प्लस बी होगा तब होगा यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मतलब ऊपर का साइन ऊपर वाले के लिए, नीचे का साइन नीचे वाले के लिए, ठीक है। मतलब साइन ए प्लस बी है तो फिर आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। और अगर साइन ए माइनस बी है तब आएगा यहाँ पे साइन ए कॉस बी
माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है बेटा कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्म आता है कॉस ए कॉस बी माइनस, अगर देखो कॉस में साइन डिफर कर रहा है कि अगर यहाँ पे अगर प्लस है ऊपर, या अगर यहाँ पे प्लस है ए प्लस बी है तो यहाँ पे आएगा माइनस, अगर यहाँ पे ए माइनस बी है तो यहाँ पे आएगा प्लस। तो यहाँ पे अगर आता है कॉस ए प्लस बी तो हम लोग लिखेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, उसी प्रकार से अगर यहाँ पे आता है कॉस ए माइनस बी तो यहाँ पे आएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये दो फॉर्मूलेज हैं मतलब कि साइन और कॉस में। और आपको टैन का, अब ऑब्वियस सी बात है आप टैन का तो निकाल लोगे। अब कैसे, आपको पता है टैन इक्वल्स टू क्या होता है, आपको पता है टैन इक्वल्स में होता है, अगर मैं लिखूँ टैन ए प्लस बी तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ना इसको साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, ये लिख सकते हो आप। ठीक, यहाँ से हम लोग टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला निकाल लेंगे। यहाँ पे ऊपर लिख देते साइन ए प्लस बी की वैल्यू रख देते हैं हम लोग, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, अपॉन कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है बेटा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ से बेटा कुछ अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आया नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरे इक्वेशन को मतलब पूरी इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देंगे कॉस ए कॉस बी से, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, कॉस ए डॉट कॉस बी। ठीक, आज जब मैंने डिवाइड किया तो मेरा बस अब आना ही वाला है। अब देखो जब मैं पूरे में करूँगा डिवाइड तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको हटा के इसको हटाइए और आप ऐसे लिख सकते हो, इसको दोनों में बांट सकते हो ना, क्योंकि बात तो एक ही एलसीएम लिया था वो एक तरीके से। तो यहाँ पे लिखेंगे आप क्या कॉस ए कॉस बी, फिर इसी प्रकार से यहाँ पे लिख दो कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे भी बांट देते हैं इनको। ठीक है ना, ये तो आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस, यहाँ पे भी नीचे लिख देंगे कॉस ए कॉस बी। ठीक, अब बेटा इससे होगा क्या, इससे हम लोग को एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिलने वाली है, सिंपलेस्ट फॉर्म मिलने वाली है टैन की। वो क्या होगी, देखो यहाँ से दिख रहा होगा आपको कॉस बी कैंसिल, यहाँ पे कॉस ए कैंसिल, यहाँ पे बेटा क्या कटेगा, यहाँ पे भी देखो, यहाँ देखो यहाँ पे सब, यहाँ पे कॉस ए ऊपर भी है कॉस ए नीचे भी है, कॉस बी ऊपर भी है कॉस बी नीचे भी है, पूरा कट गया ये। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कटने वाला है, यहाँ पे कटने वाला है बेटा, यहाँ पे कुछ कटेगा, हमको क्यों दिख नहीं रहा कुछ कटता हुआ, साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी, यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या, आप देखो फॉर्म क्या बनने वाला है, यहाँ पे इक्वल्स में देखो आप, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ बचा साइन ए अपॉन कॉस ए मतलब कि टैन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी मतलब कि टैन बी अपॉन, ये पूरा कट गया था मतलब 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए कितना हो गया टैन ए, साइन ए अपॉन कॉस ए टैन ए और साइन बी अपॉन कॉस ए मतलब टैन बी। तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। तो ये फॉर्मूला आ गया टैन ए प्लस बी के लिए। ठीक है ना, टैन ए प्लस बी के लिए। अब देखो जैसे टैन ए प्लस बी का निकाला वैसे आप ए माइनस बी का भी निकाल सकते हो। तो टैन ए माइनस बी का क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टैन ए माइनस बी का कैसे, यहाँ कितना क्या आ जाएगा, टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी। तो बेटा ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, आप इनको लिख लीजिए, नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पर। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, अपने जो हमने आपको अभी स्टैंडर्ड फॉर्म्स बताए हैं उन्हीं के ऊपर है ये। तो देखो पहली चीज़ तो ये बेटा, हम चाहते तो आपको ये वाला क्वेश्चन दे सकते थे, साइन 75 करके सॉल्व करो। आप 75 करके आराम से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे 45 प्लस 30 लिखोगे, ये साइन ए प्लस बी की फॉर्म में आ गया, आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। ठीक है ना, तो ये तो आप कर ही सकते हो, इसकी प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इतने तो आप समझदार हो ही चुके हो। अब तो हम क्या करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन एकदम बेसिक भी नहीं है। ठीक, आपको हल्का सा देखना पड़ेगा। देखो क्या है, हमको निकालना है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ साइन 45 प्लस थीटा कॉस 15 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 थीटा माइनस साइन 15 प्लस थीटा। ठीक है ना, तो इसको देखो, जो हमने पढ़ाया ना अभी उसी के ऊपर है। बस कभी कभी
हम लोग LHS को ही हमेशा देख हम लोग लेके चलते हैं कि हमेशा क्वेश्चन में साइन A+ ही पूछा जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करा है, इसमें साइन A+ भी निकालना है, सॉरी A- भी निकालना है हमको, और हमको उसका RHS साइड दिया गया है। आप अगर गौर से देखोगे तो अगर मैं इस पूरे को A मान लूँ, इस पूरे को B मान लूँ, ठीक है, तो देखो 45 + थीटा मतलब यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी B है, तो क्या बन गया साइन A cos B - cos A sin B। हमको ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म की RHS साइड दी गई है, तो आप इसको लिख सकते हो क्या, साइन A - B, क्योंकि ये साइन A - B का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, साइन A - B = होता है साइन A cos B - cos A sin B। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो साइन A + B। आप देखो A हमने यहाँ पे लिखा साइन, हमने A किसको माना, हमने 45 + थीटा को A माना, माइनस B किसको, B है मेरा 15 + थीटा, ठीक है ना, ये ऐसा है, तो माइनस का साइन ओपन कर लेते पहले, तो ये बन जाएगा माइनस का 15 और ये बन जाएगा माइनस का थीटा। तो बेटा देखो थीटा कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का थीटा माइनस का थीटा, यहाँ बचा 45 - 15 मतलब कि 45 - 15 मतलब कि कितना आएगा यहाँ पे, 45 - 15 को 5 होता है, कितना बचा यार 30 साइन 30 डिग्री, ठीक है ना। तो आपको साइन 30 की वैल्यू पता कितनी होती है, 1/2 आ गया, सिंपल था बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा आसान था, ठीक। तो ये भी मतलब एक तरीके का फॉर्म है ये भी एकदम, अभी हम लोग, अब ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, अब और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट कर लो पहले। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमको दिया गया है इफ़ साइन अल्फा = 3/5 एंड कॉस बीटा = 9/41 एंड अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, फाइंड साइन अल्फा - बीटा एंड कॉस अल्फा - बीटा। तो पहली चीज़ हमको इनका फॉर्मूला पता है, तो इनका फॉर्मूला लिख लेते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होता है, साइन अल्फ़ा माइनस यही होता है कि नहीं होता है, ठीक। अब अगला देखते हैं, अगला किसका है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा = हो जाएगा, क्या होता है, सो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए बोल रहा हूँ, सॉरी, कॉस बी मतलब बीटा प्लस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, इन दोनों का फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखो अब बच्चा हमको पूरा चाहिए, मतलब हमको सारी वैल्यू चाहिए होंगी, हमको यहाँ पे साइन अल्फ़ा पता है, ठीक है, कॉस बीटा पता है, हमको साइन बीटा और कॉस अल्फ़ा निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे आते हैं, हमको एक फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है हमको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1, ठीक है ना। इसी प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे थीटा की जगह पर अगर लिख दूँ मैं अल्फ़ा, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो देखो हमको साइन अल्फ़ा तो पता है, हमको यहाँ पे कॉस अल्फ़ा चाहिए, तो यहाँ से हम कॉस अल्फ़ा निकाल सकते हैं, कॉस अल्फ़ा = 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन की वैल्यू कितनी 3/5 और इसका स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर लगा था, यहाँ पे इसको स्क्वायर को हटाया मैंने, यहाँ पे लगा दिया रूट, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा 1 माइनस 9/25 का अंडर रूट, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 16/25 का अंडर रूट, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 4/5 की दो वैल्यूज़, कौन कौन सी, एक प्लस की और दूसरी माइनस की 4/5, दो वैल्यूज़ मिलेंगी कि रूट है लगा हुआ है इसलिए। अब देखो यहाँ पे हमको चूज़ करना है कि दोनों में से कौन सी सही है। हमको बताया गया है कि अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको याद होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये, अब तो ये माइनस नेगेटिव वाली हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करा मैंने, यहाँ पे हमको साइन अल्फा पता था, हमने कॉस अल्फा निकाल लिया। उसी प्रकार से हमको यहाँ पे कॉस बीटा पता है, हम साइन बीटा निकाल लेंगे, बिल्कुल सिमिलरली इसी प्रोसेस से। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कॉस बीटा मेरे पास क्या, सॉरी कॉस बीटा पता है हमको, क्या निकालना है, कॉस अल्फा, हाँ कॉस अल्फा निकालना, कॉस अल्फा तो निकाल लिया है। अच्छा हमको साइन बीटा निकालना है, हमको साइन बीटा निकालना है, क्योंकि देखो हमको क्या क्या चाहिए, हमको यहाँ पे साइन अल्फा चाहिए, साइन बीटा चाहिए, कॉस अल्फा चाहिए, कॉस बीटा चाहिए। साइन अल्फा गिवन है, साइन अल्फा गिवन है, कॉस अल्फा हमने निकाल लिया है, हमको कॉस बीटा और जानना है, ठीक है, साइन बीटा भी, और हमको, हाँ हमको साइन बीटा भी जानना है, हमको साइन बीटा जानना है और हमको कॉस बीटा दिया गया है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे 1 माइनस
कॉस बीटा कॉस स्क्वायर बीटा का रूट, मतलब कि यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा कितना 9 1 माइनस 9 अपॉन 41 का स्क्वायर, मतलब कि 1 माइनस 81 अपॉन 1681। ठीक है, ऊपर रूट लगा हुआ है। अब ऊपर कितना आने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा बेटा ये पूरा कैलकुलेशन कर लेना आप। यहाँ पे आएगा नीचे 40 अपॉन 41। ये भी वैल्यूज बेटा दो प्लस और माइनस में आएंगी। हम लोग को पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिर रहा है, मतलब कि हमको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है खाली, तो आ गया 40 + 41। क्या ये किसकी वैल्यू आई है, यही है साइन बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो देखो हमको चारों वैल्यूज पता चल गई। अब कॉस अल्फ़ा पता है हमको, ठीक है, और साइन अल्फ़ा पता है हमको, कॉस बीटा हमको पता है, साइन बीटा में निकाल लिया। ठीक, अब ये वैल्यूज़ आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे दोनों में और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, अब इनकी खाली वैल्यूज़ ये वैल्यू जो निकाली है हमने और जो गिवन है उनका यूज़ करके आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। बच्चों ये आपका अगला सवाल क्वेश्चन बेटा tan 5π/12 प्लस cot 5π/12। देखो अब पाई को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिग्री और पाई में खेलना आपको आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 5π/12 डिग्री में कितना होता है, या फिर ना पता हो तो आपको ऐसा ही याद है ना। अब आप मेरी मानो तो आप डिग्री में खेलना ही भूल जाओ, आप जो भी क्वेश्चन लगाओ सब रेडियन में ही लगाओ। मैं अगर डिग्री में लगवाता हूँ तो आप क्वेश्चन डिग्री को पहले रेडियन में बदलो और फिर उसको सॉल्व करो, क्योंकि इससे क्या मतलब मेन चीज़ आपको करना क्या है, आपको अब रेडियन की आदत डालनी है, पाई वाले टर्म्स की आपको आदत डालनी है। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ इसको। अब इसीलिए वाला मैंने क्वेश्चन ले लिया आपकी। क्या लिखा tan 5π/12 और cot 5π/12। तो अब आपको ना 5π/12 की वैल्यू तो पता नहीं है, ठीक है ना, तो अब क्या करो, इनको आप स्प्लिट तोड़ोगे a + b के फॉर्म में। तो यहाँ पर जाएगा बेटा tan π/4 प्लस π/6। आप चेक कर लो चाहो तो, नीचे कितना एलसीएम आएगा 12, ऊपर आएगा 4 3 ज़ा 3π प्लस 6 2 ज़ा 2π, कितना आ रहा है 3 2 5 5π/12। तो हमने क्या करा 5π/12 को स्प्लिट कर दिया किस में, यहाँ पे π/4 प्लस π/6 में। अब देखो बेटा आप cot 5π/12 की वैल्यू मतलब सॉल्व करके मत निकालना, क्यों, क्योंकि आपको पता है cot tan का उल्टा होता है, तो हम लोग tan a + b की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको उल्टा करके लिख देंगे, वो cot हो जाएगी। ठीक है, तो tan a + b का फॉर्म क्या था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यही था। तो अब a की जगह पर लिख देते हैं हम लोग π/4, b की जगह पर लिख देते हैं हम लोग π/6। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा π/4, यहाँ पे आ जाएगा π/6। तो अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको π/4 π/6 की वैल्यू हमने आपको निकालने को दी थी। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था 30 डिग्री 60 डिग्री 40 डिग्री 45 को 120 को 90 को 180 को आपको रेडियन में बदलना है। ठीक, और आपने जब रेडियन में बदला होगा तो आपको पता चला होगा कि जो वैल्यूज़ जैसे जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही साइन π/6 की वैल्यू भी होगी, क्योंकि बात तो एक ही है, बस उसका फॉर्म बदल गया लिखने का। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप tan π/4 की वैल्यू लिखोगे, कितना होता है, तो बेटा इन वैल्यूज़ को रखने के बाद आपका आंसर आएगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ये असल में किसकी वैल्यू आई बेटा, ये आई आपकी वैल्यू tan 5π/12 की। ठीक, ये देखो मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, मतलब मैंने स्टेप एक बीच में हटा दिया है। ठीक है, आप चाहो तो स्टेप इन सारी वैल्यूज इन सारे रेशियोज़ की वैल्यू पुट करके इस आखिरी वैल्यू को निकाल सकते हो आप। ठीक है, मैंने सॉल्व नहीं करा, मैं डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि मेरे को पता था। ठीक, आप लोग पूरा पुट करके ही निकालना। तो देखो बेटा आपको tan 5π/12 की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, तो आप cot की आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि cot क्या होता है 1/10 1/10। मतलब कि आप अगर यहाँ से जाना चाहते हो कि cot 5π/12 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप लिख सकते हो इसको 1/10 5π/12 ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है ना, मतलब कि tan 5π/12 की जगह पर लिख सकते हैं क्या हम, ये जो हमने निकाला सॉल्व करके अभी √3 + 1 अपॉन √3 - 1। तो ये पूरा सॉल्व होकर कितना बन जाएगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अगर आप ध्यान से देखो तो बस कुछ नहीं करा हमने, इनको रेसिप्रोकल करके लिख दिया है। cot की वैल्यू और tan की वैल्यू एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है ना, तो हमको अब tan 5π/12 की वैल्यू मिल गई है, cot 5π/12 की वैल्यू मिल गई है। अब आप दोनों को रखोगे एक साथ, जैसे कि यहाँ पे हमको प्लस करना ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, √3 + 1 अपॉन √3 - 1 प्लस
√3 - 1 अपॉन √3 + 1। आप इसको सॉल्व करोगे, नीचे एलसीएम आएगा, नीचे एलसीएम आएगा 3 - 1, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा √3 + 1 ब्रैकेट में √3 + 1, ठीक है, प्लस लगाया यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा यहाँ पे √3 - 1 इंटू √3 - 1, ठीक। अब यहाँ से मेरे को सॉल्व होके मिल जाएगा कितना जाएगा ऊपर, देखो यहाँ पे बन रहा है √3 + 1 का होल स्क्वायर, √3 + 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, मतलब कि a + b का होल स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर मतलब 3 + 1 + 2ab मतलब 2 इंटू √3, ठीक। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, मतलब कि a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर मतलब 3 + 1 - 2√3 -2√3 + 2√3 कैंसिल, अपॉन में चल गया 3 - 1 2, 3 - 1 2, ठीक है ना। अब यहाँ से लिख सकते हो आप 3 3 6 + 1 7 + 1 8, मतलब 8/2 आ गया मेरे पास असल में, 8/2 मतलब कि 4 मतलब कि RHS के बराबर। ये था बेटा क्वेश्चन एक tan का, ठीक। तो ये मतलब आपको मैंने क्वेश्चन बताया, ठीक है। अभी ज़्यादा प्रैक्टिस मैंने कराई नहीं क्वेश्चंस की, काफ़ी कम कराई है, ठीक है। अब लेक्चर को मैं ख़त्म भी कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा, क्योंकि पिछले 2 दिन से लेक्चर कुछ ज़्यादा ही लंबे हो रहे थे, आधे घंटे से ऊपर निकल जाते थे, तो आप लोग शायद बोर हो जाते होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम कराऊंगा, कॉन्सेप्ट ज़्यादा बताऊंगा, ठीक। तो अभी इतना रखते हैं बस। अगर मेरे को और अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, अगर मेरे को दिखेगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों को मेरे को अलग से कराने चाहिए, तो मैं अगले वीडियो में वाले क्वेश्चन भी करा दूँगा, ठीक। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना, और जो भी मैंने पढ़ाया है उसके प्रॉपर नोट्स अपने पास रखना, जिससे कि आपको जब आप दोबारा रिवीजन करें तो आपको अच्छे से मिल जाए सब कुछ एक असेंबल्ड वे में, ठीक। और सारे फॉर्मूले जितने आपको बताता जा रहा हूँ, जितने रिजल्ट्स मैं बताता जा रहा हूँ, जो ट्रिक्स मैं आपको बताता जा रहा हूँ, वो आप अच्छे से समझिएगा, और अगर नहीं समझ में आती तो दोबारा देखिएगा उनको, ठीक। और मतलब जो भी करना आप अच्छे से करना, एकदम फुल प्रूफ करके चलना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक काफ़ी अच्छा सा सब्जेक्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। मैं बार बोलता हूँ कि मेरा पर्सनली ट्रिग्नोमेट्री एक काफ़ी ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये करने में मज़ा आती है, पढ़ने में मज़ा आती है, और पढ़ाने में भी मज़ा आती है। तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ, और कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा एंड सी यू।